नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 6 डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में अभी तक के जो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है, इन दोनों टॉपिक का यूज है। ऐसा कह सकते हैं कि जब कुछ हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम के, तो उनको पहले मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। उनका मॉडलिंग इन्वॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट्स आते हैं उससे हम रियल टाइम प्रॉब्लम के एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। डिफरेंशियल इक्वेशन ये वर्ड पढ़ने से हमको समझ में आता है कि डेफिनेटली ऐसी इक्वेशंस होगी जिसमें डिफरेंशिएशंस इन्वॉल्व होगी। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से समझ आता है कि किस तरह की इक्वेशंस रही होगी। तो सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डेरिवेटिव है तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो और इसको और क्लियर यदि करें तो ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivative of dependent variable and terms of dependent variable is called differential equation। फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज ये हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज फॉर्मल डेफिनेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। For example, dy by dx plus y equal to 0, डेरिवेटिव दिख रहा है इसमें, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, d2y by dx square plus 2dy by dx minus 3y equal to 0, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देन dy by dt plus 4dx by dt plus 3xy equal to 0। अब जब इस तरह की बात हो रही तो हमको y दिख रहा है, y डिपेंड्स ऑन t, x डिपेंड्स ऑन t, तो दो वेरिएबल है डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर t। अगेन दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। r dr by d theta plus 2 cos theta equal to 5। r and theta are polar coordinates, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में डेरिवेटिव्स है। dr by d theta is derivative of r with respect to theta। तो इक्वेशन इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ r with respect to theta, therefore this is डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पूरे चैप्टर में हमको बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन कहना होगा, तो ये एब्रिविएशन यूज कर सकेंगे D.E और सिंपल DE, डिफरेंशियल इक्वेशन। टर्म देखिए ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर मतलब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से देखकर बताते हैं dy by dx ऑर्डर इज 1, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1, ऑर्डर इज 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ऑर्डर इज 1, हियर ऑर्डर इज 2। फर्स्ट डेरिवेटिव दिख रहा है dy by dt dx by dt, तो ऑर्डर इज 1, dr by d theta ऑर्डर इज 1। And degree is the index of or power of highest order derivative involved in the differential equation। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा, that is called degree of differential equation।
एंड दैट इंडेक्स मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। कई बार इसको एक्सप्लेन करते समय कहते हैं व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और डिनोमिनेटर। फॉर्मल डेफिनेशन लिखते पहले समझ लेते हैं। यहां पर डिग्रीज क्या होगी, तो ऑर्डर 1 है, इसी का पावर, ये dy by dx का पावर 1 दिख रहा है, तो डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर 1 है, तो डिग्री इज 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इनके पावर 1, तो डिग्री इज 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर, उसका पावर 1 है, इसका पावर 1, तो देयरफॉर डिग्री इज 1। कुछ और ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें डिग्री अदर देन 1 भी होगी। तो फॉर्मल डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो here is the definition for order and degree of differential equation. The highest order derivative in the differential equation is called the order of differential equation. ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखे इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिग्री फाइंड करने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होगी। द पॉजिटिव इंडेक्स of the highest order derivative in the differential equation is called degree of the differential equation. कुछ बुक्स में इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, the power of highest order derivative in the equation when it is free from radical sign, radical मतलब square root, cube root etc. and denominator। हम इक्वेशन को फ्री कर दे रेडिकल साइन से, डिनोमिनेटर से, उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होगा दैट पावर गिव्स डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते ये कंसेप्ट को समझने के लिए। एक्सरसाइज 6.1 ऑन पेज 193। क्वेश्चन 1, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन d2y by dx square plus x dy by dx plus y equal to 2 sin x। इसमें ना तो रेडिकल साइन है और ना ही कोई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, तो सीधे सीधे इक्वेशन देखकर हम ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। ऑर्डर इज, बोलो ऑर्डर इज, इक्वेशन को देख के बताओ ऑर्डर क्या है। डिग्री इज, ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है 2, तो ऑर्डर इज 2। एंड व्हाट अबाउट डिग्री, इसका पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो पावर 1 है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो ये हो गया 1, डिग्री इज 1। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि मान लो ये इक्वेशन में यहां 3 लिखा होता, यदि 3 लिखा होता तो ऑर्डर क्या रहता था। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता था, 2, और डिग्री गलत। डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि इस तरह से यहां पर पावर 3 दिखता और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर 1 ही है, तब भी डिग्री विल बी 1 ओनली। आई बात समझ में। अच्छा, और एक को दो एक्सपेरिमेंट करते इसमें, और एक दो एक्सपेरिमेंट करते। यदि मान लो यहां पर 5 होता, यहां 5 होता, तो नाउ ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 5, डिग्री इज 5। अब बात समझ में आ रही है। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हम वो ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते प्रॉब्लम को, ये सब एक्सपेरिमेंट हटाकर ये ओरिजिनल इक्वेशन। तो जब रेडिकल साइन ना हो, डिनोमिनेटर ना हो, तब तो ऑर्डर और डिग्री लिखना आसान है। इक्वेशन को देखा और ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री उसका पावर। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहां रेडिकल साइन दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है। तो जब क्यूब रूट हो या डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो तो डिग्री तुरंत नहीं बताई जा सकती, ऑर्डर तुरंत बताया जा सकता है।
बोलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर इज 2, राइट? हियर ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, लेकिन डिग्री बताने के लिए हमको इस पर काम करना होगा। क्या काम करना होगा? रेडिकल साइन को फ्री करना होगा, ये यहां से हटाना होगा। तो रेडिकल साइन फ्री करना मतलब क्या है? इसका मतलब पावर 1/3 है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर करते, तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है? वी गेट क्यूब रूट से क्यूब गया तो 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाय dx का स्क्वायर का पावर 3 इधर आ गया। अब फ्री हो गई रेडिकल साइन से इक्वेशन। तो अब ऑर्डर तो 2 था ही, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चेंज नहीं होगा। अब बता सकते हैं ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 3, करेक्ट। डिग्री। और कुछ प्रॉब्लम जहां पर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में हो, रेडिकल साइन हो, ऐसे कुछ मिक्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज से और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 3, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx इक्वल टू 2 sin x plus 3 अपॉन dy by dx। अब डिनोमिनेटर में dy by dx है, इसको फ्री करना होगा। या फिर यदि मान लो इसको हमने लिखने की कोशिश की तो dy by dx का पावर -1 हो जाएगा, ऊपर यदि लिखा तो ऐसा नेगेटिव पावर नहीं चलेंगे। तो या तो हम पॉजिटिव पावर देखें dy by dx के, या फिर जो दूसरी लैंग्वेज में लिखी थी डेफिनेशन, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड डिनोमिनेटर, तब हम उसका डिग्री बता पाएंगे। तो इसको यहां से फ्री करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज dy by dx into dy by dx, ये बन गया dy by dx का स्क्वायर 2 sin x plus 3। ऑर्डर पहले बताया जा सकता था, ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हैं। ऑर्डर इज, बोलो ये इक्वेशन के लिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड डिग्री इज 2। आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8, ये देखिए। अब यहां पर रेडिकल साइन दिख रहा है क्या? कोई ये इक्वेशन में कोई रेडिकल साइन है? कि हम डिग्री और ऑर्डर दोनों बता सकते हैं? है, कौन सा है? कहां है रेडिकल साइन? 3/2। ऐसा फ्रैक्शन पावर नहीं चाहिए हमको, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं। तो इसको हटाना पड़ेगा यहां से। ऑर्डर तो देखकर बता सकते हैं इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। इक्वेशन का ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं। डिग्री बताने के लिए फ्री करते रेडिकल साइन को। तो 3/2 को हटाना है, तो रेजिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड, रेजिंग power 2/3 on both sides, we get 1 plus dy by dx का स्क्वायर, और इसका पावर 2/3 रेस किया तो 3/2 2/3 1 बनकर इज इक्वल टू 8 d2y by dx स्क्वायर रेस टू पावर 2/3, दैट इज इक्वल टू 8 मतलब 2 का क्यूब रेस टू पावर 2/3 d2y by dx का स्क्वायर रेस टू पावर 2/3, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर का रेस टू पावर 2/3। अब डिग्री मिल जाएगी क्या? अब डिग्री बताई जा सकती है क्या? लेकिन 2/3 तो फ्रैक्शन हो गया, नहीं बता सकते। अरे फिर से, जो यहां पर 3/2 था वो 3/2
मतलब क्यूब रूट को हटाने के चक्कर में हमने स्क्वायर रूट को हटाने के चक्कर में अभी क्यूब रूट इन्वॉल्व कर दिया। तो क्या करना पड़ सकता है, क्या करना पड़ सकता है? ये पूरा पूरा 3/2 को अवॉइड करने के बदले केवल ये जो रेडिकल साइन था, अपॉन में जो 2 था, ये अपॉन का 2 जो है उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ती थी। मतलब स्क्वायर रूट लेने से काम होता था। तो यहां ले सकते हैं क्या? अब यहां क्या लेना पड़ेगा? यदि मान लो हम यहां तक के आ गए हैं तो अब क्या लेना पड़ेगा? इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का क्यूब लेना होगा। 1 प्लस dy बाय dx प्लस 4। अब हमारी इक्वेशन इस तरह से दिख रही है। अब ये 2/3 है, यदि हम फिर से इसका 3/2 रेस पावर करें तो ओरिजिनल इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। तो हम कभी डिग्री बता नहीं पाएंगे। तो डिग्री बताने के लिए जो रेडिकल साइन है केवल उसको रिमूव करना हो। तो 2/3 में से जो 1/3 है क्यूब रूट, उसको रिमूव करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, क्यूब लेना है तो ये 8 हो गया, सॉरी 2 टू द 4, 4 का क्यूब, और यहां क्यूब लेने से d2y बाय dx स्क्वायर का पहले से स्क्वायर था अपॉन 1/3 इंटू 1/3 और पावर 3, तो क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, बच गया 2। अब यहां पर कोई फ्रैक्शंस नहीं है, रेडिकल नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, पॉजिटिव इंडेक्सेस है। तो ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 एंड डिग्री इज, व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट ऑर्डर का पावर इज 2। तो ये तो 2/3 पावर लेने से काम बढ़ गया। इसको शॉर्ट में यहां एक और बार सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड जो होगी, शॉर्ट मेथड। दिस इज गिवन इक्वेशन, तो ये 2 को हटाना है डिनोमिनेटर के, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट, स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर, इसका पावर 2 है ऑलरेडी, अब इसका स्क्वायर करने से ये रह गया 3 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर का स्क्वायर। फ्री हो गया रेडिकल साइन। ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 एंड डिग्री इज इसका पावर 2। ये मेथड होना, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि पावर 2/3 लेने से फिर से रेडिकल साइन बचा हुआ है, तो ऐसा पूरा पूरा पावर नहीं हम हटाने की कोशिश करेंगे। केवल जो डिनोमिनेटर में है, केवल जो रेडिकल है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट एक्सेट्रा, वो फ्री करेंगे, या फिर डिनोमिनेटर में यदि डेरिवेटिव है तो वो फ्री करेंगे। ये शॉर्ट एग्जांपल है, बुक में पेज नंबर 192 में शॉर्ट एग्जांपल नंबर 8 है। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। e पावर dy बाय dx प्लस dy बाय dx इक्वल टू x। अब इसका यदि ऑर्डर और डिग्री की बात करनी हो, ऑर्डर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर देखो या यहां पर देखो, वो दिख रहा है 1, तो ऑर्डर इज 1। लेकिन जब डिग्री की बात करनी हो तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए dy बाय dx का, या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पॉजिटिव इंडेक्स चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव में। यहां पर dy बाय dx है तो कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होगा? एक जैसे यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। तो क्या हम ये इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन dy बाय dx के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, वो e के पावर में बैठा हुआ है dy बाय dx, तो वहां से e रिमूव नहीं हो सकता।
और यदि रिमूव करने की कोशिश करे थोड़ा सा को लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के रूल्स लगा के, तो ई रिमूव होगा तो लॉग इन्वॉल्व हो जाएगा, लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब टोटली हम यहां पर केवल dy बाय dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब इस तरह की यदि कोई इक्वेशन आती हो तो ऑर्डर तो बताया जा सकता है, बट डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, वो मेंशन करते हैं, बट डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड because it cannot be expressed as polynomial in dy by dx। तो हर इक्वेशन का, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा ही ये जरूरी नहीं है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझ में आ रहा है, फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसका मतलब कोई रिलेशन होगा जिसमें डेरिवेटिव नहीं होंगे और वो रिलेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कोई रिलेशन दिया हो उसको यदि हमने डिफरेंशिएट किया, अब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये डिपेंड करेगा। हम एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं, उससे समझ में आएगा कि कब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगी गिवन रिलेशन के लिए। तो कांसेप्ट इज सिंपल, फ्रॉम अ गिवन रिलेशन वी कैन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द रिलेशन। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट का फर्क समझ लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लेकर ही देखते आगे। एक्सरसाइज 6.2 ऑन पेज 196, क्वेश्चन इज ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 4ax। अब वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन देखकर समझ में आएगा जनरली जो x और y है वो वेरिएबल के लिए यूज होते हैं। x और y के अलावा यदि कुछ और हमको वहां सिंबल्स दिखते हैं तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे ट्रीट होंगे। जैसे यहां पर 4a, तो 4 तो फिक्स कांस्टेंट हो गया, नॉन कांस्टेंट है। a will be treated as arbitrary constant। रिलेशन देखकर समझा जा सकता है x एंड y आर वेरिएबल्स और जनरली हम y डिपेंड्स ऑन x ऐसा मानकर चलते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x ऐसा मानकर चलते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का प्रोसीजर क्या होगा ये देखते हैं। गिवन रिलेशन है, नंबर 1 दे दिया। हियर a is arbitrary constant, ये देखकर समझा जा सकेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं गिवन रिलेशन को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं, तो डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव, y को ट्रीट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव कंपोजिट रूल से आ जाएगा। पहले y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव x से 1 हो गया, 4a1। अब डेरिवेटिव आ गया, फिर से यहां 4a आ रहा है, तो ये 4a को हम एलिमिनेट करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, 4a की वैल्यू यहां से फाइंड करके इसमें पुट कर दें, तो 4a रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या दिखेगी, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x। कहां से आई है, बाय 1। 4a इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x, यहां पर पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, चलेगा। डिनोमिनेटर में x रहने दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसको वहां से फ्री करना चाहे तो पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 3x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dy by dx is equal to x cube plus y। This is required differential equation
फॉर गिवन रिलेशन 1। अभी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर वहां से हम एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 2। अच्छा, इसको है ना और आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक्स क्यूब को इधर ले आए, 3x क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब विल गिव 2x क्यूब, बची हुई टर्म है 3xy² डिवाइड बाय dx इक्वल टू y क्यूब। ये और रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी, ये लिखा जा सकता है। अभी यहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, उसको रिमूव करने के लिए हमने एक बार डिफरेंशिएट किए। अब यहां हमको देखने से समझ में आता है x और y तो वेरिएबल है, वन फिक्स्ड कांस्टेंट है, a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो मेंशन कर दो हियर a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उनको रिमूव करने के लिए हमको दो बार डेरिवेटिव लेना होगा, दो बार डेरिवेटिव। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। अब dy by dx जो लिखते हैं ना, उसको हम y डैश ऐसा लिख सकते हैं, y डैश मींस dy by dx, शॉर्ट नोटेशन है ये, y डैश इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, इसको नंबर दे दिया 2। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव लिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब जो आया डेरिवेटिव उसको ले लेते फिर से, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2b कांस्टेंट है, y इंटू y डैश इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, रख दिए। अब ये फंक्शन ऑफ x है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y डैश, ऑलरेडी एक डेरिवेटिव लिया हुआ है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, उसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, y डबल डैश, और लिखना है चाहे तो पूरा लिखें d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y का डेरिवेटिव इज y डैश इक्वल टू 0। इसको ठीक करके लिख लेते हैं, दैट इज 2a प्लस 2b y डैश y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर 3, अभी जो बात हम कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन में यदि एक अननोन हो तो उसको फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू मान लो 3, ठीक है ना। x इज अननोन, अननोन को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट है, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यदि दो अननोन हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू a और x माइनस वाई इज इक्वल टू b, x और y आर अननोन, a एंड b आर सम नोन नंबर्स। अब इनको यदि फाइंड करना हो, दो अननोन को फाइंड करना हो, तो दो इक्वेशन लगेगी जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से मैट्रिसेस जब पढ़ा था तो तीन वेरिएबल के यदि इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल फाइंड करने हो तो उसके लिए हमको तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितने अननोन फाइंड करने हो, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस लगेंगे। लेकिन यदि एक अननोन को इलिमिनेट करना हो, तो इलिमिनेट करना हो का मतलब क्या हो गया, एक इक्वेशन से फाइंड किया वैल्यू अननोन की और इलिमिनेट करने के लिए उसको किसी दूसरे में पुट करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाएंगे। फिर से कह रहे हैं, जितने अननोन फाइंड करने हो, वैल्यू फाइंड करनी हो, उतने ही इक्वेशंस लगेंगे। लेकिन इलिमिनेट करने के लिए जितने कांस्टेंट्स को इलिमिनेट करना चाहते हैं उससे एक ज्यादा इक्वेशन लगेगी। यहां पर एक कांस्टेंट था, इसको इलिमिनेट करने के लिए हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ी, एक ओरिजिनल और एक डिफरेंशिएशन करके लाई हुई इक्वेशन। यहां से हमने एक तरह से इससे हमने वैल्यू फाइंड की एक ही और उसको इसमें रखा तो वो इलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है,
अब हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करने के लिए तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो तीन इक्वेशन दिख रही है, एक ओरिजिनल इक्वेशन है और दो डेरिवेटिव करके लाई हुई इक्वेशन है। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहां से कांस्टेंट्स को इलिमिनेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, उसको मेंशन करते हैं। On eliminating A and B, on eliminating A and B from equations 1, 2, 3, we get determinant equal to 0. ये डिटर्मिनेंट कैसे तैयार होगा? तो A, B के कोएफिशिएंट्स और राइट हैंड साइड, तो A का कोएफिशिएंट है x स्क्वायर, b का कोएफिशिएंट है y स्क्वायर और राइट हैंड साइड है 1। पहली इक्वेशन से लिख लिया। सेकंड इक्वेशन से a का कोएफिशिएंट है 2x, b का कोएफिशिएंट है 2y डैश, 2y डैश और राइट हैंड साइड है 0। थर्ड इक्वेशन से a का कोएफिशिएंट है 2, b का कोएफिशिएंट तो 2 टाइम्स ये ब्रैकेट, 2 टाइम्स y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर और राइट हैंड साइड है 0। तो डिटरमिनेंट कैसे तैयार हुआ? जो कांस्टेंट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स और राइट हैंड साइड। अब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, हम किसी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि सेकंड रो में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 निकल जाएगा यहां से। थर्ड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 यहां तो 0 है, तो इसको रिड्यूस करके लिखा जा सकता है, दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर 1 x y डैश 0 1 y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर 0 इक्वल टू 0। कैसे है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, किसी रो को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने का एक तरीका है, जहां नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिख रहे हैं उसके अलोंग एक्सपांड करते हैं। तो एक थर्ड कॉलम में 2 जीरो दिख रहे हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई 1 टाइम्स रो और कॉलम छोड़ देते, जिसमें ये रो और कॉलम छोड़ देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश, ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, टर्म आएगी विथ नेगेटिव साइन 0, तो 0 के साथ जो भी कुछ होगा सब वैनिश हो गया, प्लस थर्ड टर्म आएगी ये 0 के साथ जो भी कुछ होगा वो वैनिश हो गया, इक्वल टू 0। सो दैट इज ठीक करके लिख देते हैं x y d2y/dx स्क्वायर, ये ओपन क्या ब्रैकेट, प्लस x dy/dx का स्क्वायर, ये y डैश का स्क्वायर है तो dy/dx का स्क्वायर, x इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस y dy/dx इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर गिवन रिलेशन। अब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। फर्स्ट एग्जांपल में सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हमको उसका ऑर्डर 1 था। यहां पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली उसका ऑर्डर है 2। इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन रिलेशन 1। इसके और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं। टेक केयर, फिर मिलेंगे। बाय बाय, जय गणेश।